हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। डीएमआरसी इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेसिक्स। कुछ थ्योरम्स हैं जिनका स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम। स्टेटमेंट ये है, इन एनी लीनियर बाइडायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेज, the response in any one of the branch is equal to algebraic sum of the responses caused by individual source, while the rest of the source are replaced by its internal resistance. नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, तो एक सोर्स को एक टाइम पे उसका रिस्पॉन्स लिया जाए और सारे रिस्पॉन्सेस को अगर हम अलजेब्रिक सम करें तो हमारा फाइनल रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसी तरह थेवेनिन्स स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, in any linear then more number of active and passive elements it can replaced by single equivalent circuit consisting of equivalent voltage source VTH in series with equivalent resistance RTH। अगर हम थेवेनिन्स थ्योरम की डेफिनेशन रट लेते हैं तो नॉर्टन्स थ्योरम की डेफिनेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि जहां पर सोर्स वोल्टेज VTH है वहां पर शॉर्ट सर्किट करंट ISC आ जाएगा, और इन सीरीज के विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। आई विल शो यू लाइक दिस, सोर्स करंट ISC इन पैरेलल विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN। तो आप इसको होल्ड करके पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर थ्योरम? To obtain maximum external power from the source with finite external resistance, the resistance of the load must equal to the resistance of the source as viewed from the output terminals. मैक्सिमम पावर थ्योरम में आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि RL इक्वल टू RS लिखना चाहिए कि RS इक्वल टू RL लिखना चाहिए। तो मैं आपको आंसर बताता हूं, RL इक्वल टू RS ही लिखना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज राइट वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट इक्वल टू वेरिएबल। सो राइट क्या हो जाएगा, RL इक्वल टू RS। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू VRMS? इसकी जो डेफिनेशन है वो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म मैंने दी है। द वोल्टेज एट विच heat dissipation in the AC circuit is equal to heat dissipation in a DC circuit is called as VRMS। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि both AC and DC circuit have equal value of resistance and operated at the same time. Similarly, average voltage की definition हो जाएगी, the voltage at which charge transfer in the AC circuit is equal to charge transferred in the DC circuit is called as average value of the voltage। तो VAV आ गया। इसमें भी प्रोवाइडेड वही है कि both AC and DC circuits have equal value of resistance and operated for the same time। और जो डेफिनेशन दी है वो मैंने बेस्ड ऑन द चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट दी है। नेक्स्ट, व्हाट इज रेजोनेंस? ये फैंसी क्वेश्चन है फॉर द इंटरव्यूज। फॉर अकरेंस ऑफ द रेजोनेंस इन एनी सिस्टम, टू एनर्जीज आर रिक्वायर्ड इन RLC सर्किट। Inductor is having energy in the form of magnetic field and capacitor is having energy in the form of electrical field. When these two energies are present at the particular frequency, wide variations are present in the system. The corresponding instant is called as resonance। दो एनर्जीज की जरूरत होती है किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, ये कमाल दिखाते हैं, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू पावर डिसिपेशन पर साइकिल है। ये फॉर साइकिल नहीं है, इट्स रॉन्ग, पर साइकिल। ओके, नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन, व्हाट इज बैंडविथ? बैंडविथ इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वेयर करंट फॉल्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। बैंडविथ की काफी सारी डेफिनेशन है, बट मुझे ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं इसको समझा सकता हूँ कि मान लीजिए किसी सिस्टम का रिस्पॉन्स है और ये हमारा करंट है, मैक्सिमम वैल्यू ये है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी का एक्सेस है। तो एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें सिस्टम का करंट मैक्सिमम होता है, उस मैक्सिमम करंट का 70.7% IM/√2 जो RMS बोल सकते हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी में मिलता है जिसको हम लोअर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इस तरफ अगर जाएं तो ये हायर फ्रीक्वेंसी में मिलता है। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो बैंडविड्थ कहलाती है। FH माइनस FL इज नोन एज बैंडविड्थ। और ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे हमको मैक्सिमम करंट मिलता है इन द सिस्टम, that frequency is known as resonant frequency। okay,
लास्ट क्वेश्चन है कि हाँ, क्वालिटी फैक्टर के बारे में अगर मैंने पूछा है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वो डिजायर्ड पूछते हैं कि हमको क्वालिटी फैक्टर कैसा रखना चाहिए। तो इट डिपेंड्स, अगर हमको हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क चाहिए है, हाई इफिशियंसी नेटवर्क चाहिए, आई एम सॉरी, हाई इफिशियंसी नेटवर्क चाहिए है, तो क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई होना चाहिए। और अगर हमको बैंडविड्थ अगर ज़्यादा चाहिए तो क्वालिटी फैक्टर लो रखना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अगले वीडियो में मैं DMRC कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।